नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ओनली टेक्निकल चैनल पर। सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं। जी हाँ दोस्तों, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड का सब्सक्रिप्शन दोबारा से स्टार्ट हो गया है। 12 अक्टूबर से चलेगा और 16 अक्टूबर तक रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्ड होता है। हमारा जो आरबीआई है वो इसको लेके आता है। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा डिटेल जानेंगे, क्या उसके एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या हमें इसको एज ए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कंसीडर करना चाहिए या फिर नहीं। बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहले समझते हैं कि एसजीबी यानी कि सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड बोलते किसे हैं। दोस्तों, एक ये आरबीआई की स्कीम है हमारी। इसके अंदर बेसिकली हम गोल्ड ही बाय करते हैं, लेकिन हमें जो हमें प्राइस जो पे करना होता गोल्ड का ही पे करना होता है, लेकिन हमें गोल्ड मटेरियल फॉर्म में नहीं मिलता। इनफैक्ट हमें आरबीआई एक सर्टिफिकेट, एक पेपर इशू करता है जिसके अंदर जितना हमने क्वांटिटी बाई करी है, जिस प्राइस पे हमने उसको गोल्ड को बाई किया है, साथ साथ और भी इंपॉर्टेंट डिटेल होती हैं, मैच्योरिटी से रिलेटेड डेट होती है, जो डिटेल्स होती हैं वो इसके अंदर होती है। तो बेसिकली हम सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड को बोल सकते हैं गोल्ड ऑन पेपर। मतलब हम फिजिकल गोल्ड न लेके हमें बेसिकली इसके अंदर हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो आई थिंक सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड एसजीबी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, जो सब्सक्रिप्शन अब स्टार्ट हो रहा है 12 अक्टूबर से, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल देख लेते हैं। डिटेल्स आपके सामने हैं। 12 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, 16 अक्टूबर को क्लोज होगा। इसका जो प्राइस होगा, जो हमारा सब्सक्रिप्शन जो पीरियड है उससे जो प्रीवियसली वर्किंग 3 डेज है उसका जो एवरेज है 24 कैरेट गोल्ड का, उसके हिसाब से डिसाइड होता है। इसका मतलब कि हमारा सब्सक्रिप्शन जो स्टार्ट हो रहा है वो 12 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका जो हमें एवरेज जो प्राइस निकालना है इससे प्रीवियस 3 वर्किंग डेज का निकालना होगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 7, 8 और 9, क्योंकि 10 और 11 का जो हमारा सैटरडे और संडे हो जाएगा। तो 7, 8 और 9 अक्टूबर को जो हमारा 24 कैरेट गोल्ड का जो एवरेज प्राइस होगा उसके हिसाब से इसका जो प्राइस डिसाइड होगा। इसके अंदर हम मिनिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना हम परचेज कर सकते हैं। तो मिनिमम हम 1 ग्राम तो हमें परचेज करना ही होगा। और मैक्सिमम लिमिट क्या है? मैक्सिमम जो लिमिट है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए 4 किलो है। और ट्रस्ट जो है वो मैक्सिमम 20 केजी तक इन्वेस्ट कर सकता है। और साथ साथ 50 रुपये पर ग्राम का कंसेशन भी है, जो डिजिटल मोड में बाइंग करते हैं, डिजिटल मोड से पेमेंट करते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल आपके सामने है। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 8 साल है, यानी कि 8 साल से पहले आप नहीं निकाल सकते। हालांकि आरबीआई ने एक ऑप्शन भी दिया है, चाहें तो आप 5 साल के बाद इसको रिडीम कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास पैन कार्ड कंपलसरी होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मुझे इसके अंदर लगती है फिजिकल गोल्ड के मुकाबले, वो है इसके अंदर 2.5% पर एनम का आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, जो हर 6 महीने के अंदर आपके सेविंग अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट फीचर है इसका। और कहाँ कहाँ बाय कर सकते हैं? तो जो बैंक हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, ऑनलाइन बैंकिंग की जो साइट हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एनएससी बीएससी हैं, ऐसी जगह पर हम इसको जाके बाई कर सकते हैं। और एक और इसके अंदर अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर नॉमिनेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो ये तो हो गई दोस्तों हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल। अगर आपको और डिटेल में जाना है तो आप आरबीआई की जो साइट है उस पर जाके देख सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको आरबीआई की साइट पे ले आया हूँ। यहाँ पे पूरी डिटेल होगी इसके बारे में, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या टेन्योर है, एवरीथिंग सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर, तो एक ये पेज अलग से डाउनलोड हो जाएगा, एक पीडीएफ फाइल। इसके अंदर भी जाके आप देख सकते हैं, इसका गोल्ड बॉन्ड के बारे में फुल डिटेल है। तो चलिए अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और क्या हमें इसको बाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके बेनिफिट। सबसे मेन बेनिफिट है इसका फिजिकल गोल्ड के मुकाबले कि हमें चोरी की कोई टेंशन नहीं है। अगर जो फिजिकल गोल्ड होता है, ज्वेलरी होती है, हमें टेंशन रहती है हमेशा कि कहीं वो चोरी हो जाए, तो इसकी चोरी की कोई टेंशन नहीं है। ये जो हमारा है डीमैट फॉर्म में सेव हो सकता है, एक पेपर मिलता है, उस पेपर को चाहें तो हम कभी भी आरबीआई की जो साइट है वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, तो कोई इशू ही नहीं है। जो गोल्ड है इसको हम सेफ इन्वेस्टमेंट कंसीडर करते हैं, इसलिए जो इन्वेस्टमेंट के
अगर मैं पर्सपेक्टिव से देखूं तो भी ये काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हिस्टोरिकली गोल्ड ने हमें हमेशा एफडी से बेटर रिटर्न दिया है। तो दूसरा इसका एडवांटेज हो गया, इट इज़ ए सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। और प्लस जो मुझे सबसे बढ़िया लगता है कि इसके अंदर हमें 2.5% पर एनम का इंटरेस्ट भी मिलता है, जो कि हाफ ईयरली हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता है। मतलब कि हमें डबल बेनिफिट है। गोल्ड का तो हमें अप्रिसिएशन मिलता ही है, साथ साथ हमें इसके ऊपर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज भी मिलता है। और अगर हम ज्वेलरी खरीदने जाएं तो हमें मेकिंग चार्जेस देना पड़ता है, अगर उसको बेचने जाएं तो भी कुछ चार्जेस लेता है हमसे ज्वेलर। लेकिन इसके अंदर 24 कैरेट जो गोल्ड है वो मिल रहा है, प्योरिटी की कोई दिक्कत नहीं है, और ऊपर से कोई मेकिंग चार्जेस नहीं है, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है। तो इसलिए ये काफ़ी अच्छा है, इसका शानदार इसके बेनिफिट्स हैं। साथ साथ इसके ऊपर आप चाहें तो लोन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको एज ए कोलेटरल या एज ए सिक्योरिटी लोन में इसको हम डिपॉजिट भी करा सकते हैं। साथ साथ जैसा मैंने आपको फीचर में बताया कि इसके अंदर नॉमिनेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो ये जो होगी दोस्तों इसकी अच्छी अच्छी चीज़ें सारी। अब बात करते हैं इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस आपके सामने हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज मेरे हिसाब से है इसका फिक्स्ड मैच्योरिटी होना, यानी कि इसको 8 साल से पहले नहीं निकाल सकते। जबकि जो फिजिकल गोल्ड है उसको कभी भी आप बेच सकते हो, आपके पास रहता है वो हमेशा। लेकिन इसके अंदर ये डिसएडवांटेजेस है। हालांकि 5 साल के बाद हम इसको रिडीम कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 5 साल के लिए तो आपको कंपलसरी इसको रखना पड़ेगा। दूसरा, इसके अंदर पेन कंपलसरी है। अगर आपके पास पेन कार्ड नहीं है तो आप इसको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और तीसरा जो इसका मुझे डिसएडवांटेज लगा कि फिजिकल गोल्ड तो हमें हमेशा ही अवेलेबल होता है, लेकिन ये हमेशा अवेलेबल नहीं होता। जब इसका सब्सक्रिप्शन पीरियड होता है तभी अवेलेबल होता है, यानी कि हो सकता है कोई ऐसा टाइम हो जब गोल्ड का प्राइस डाउन हो, तो ऐसे टाइम पे हम इसको डायरेक्टली नहीं खरीद सकते। हम इसको खरीदने के लिए हमें सब्सक्रिप्शन का ही वेट करना पड़ेगा। और चौथा जो इसका डिसएडवांटेज मुझे लगा कि जो मैंने आपको इंटरेस्ट की बात बताई थी कि 2.5% का हमें पर एनम इंटरेस्ट मिलता है, तो वो जो इंटरेस्ट है वो हमारा टैक्सेबल होता है, यानी कि जो हमारी इनकम है उसके अंदर वो जुड़ता है। हालांकि उसके अंदर एक और अच्छी चीज़ है कि जो हमारे जो कैपिटल गेन लगता है अगर हम मैच्योरिटी पे इसको रिडीम करते हैं, यानी कि 8 साल के बाद अगर इसको रिडीम करते हैं, तो हमें जो कैपिटल गेन है वो नहीं लगता। कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड है, तो इंटरेस्ट टैक्सेबल है। लेकिन 8 साल के बाद मैच्योरिटी पे अगर आप इसको बाई करते हैं तो ये कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड है, उस पर कोई टैक्स आपका नहीं लगेगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने समझ लिया कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है, सब्सक्रिप्शन की डिटेल समझ ली, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस समझ लिए। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट करें या फिर नहीं करें। मेरे हिसाब से ये सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अगर आपको गोल्ड परचेज करना है, आप चाहते हैं कि एक सेफ इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन हो मेरे पास, प्लस इसके जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के एडवांटेजेस तो हैं ही, आपने देख ही लिया, तो आप इस इन्वेस्टमेंट को कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।